नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर पटना पहुंची 2 फ्लाइट। बिहार सरकार के बिहार मंत्रियों ने किया स्वागत, छात्रों ने सरकार का जताया आभार। यूक्रेन से लौटी तारापुर से जेडीयू विधायक राजीव कुमार सिंह की बेटी, पिता से मिलकर रीमा हुई भावुक। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट पर छात्रों का किया स्वागत, यूक्रेन से आए लोगों को दिया गुलाब का फूल। एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद सिंधिया ने प्लेन में जाकर छात्रों का किया स्वागत, एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स को भी दिया धन्यवाद। युद्धग्रस्त यूक्रेन में रोमानिया बॉर्डर पर फंसे हैं करीब 5000 छात्र। पुलकित ने वीडियो जारी कर सरकार से लगाई मदद की गुहार। 158 छात्रों को लेकर चौथी फ्लाइट बुखारेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना। यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों के लिए पटना में 24 घंटे काम कर रहा आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम। यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी में जुटा कंट्रोल रूम। अब तक 100 से अधिक आ चुके हैं कॉल। डिटेल्स लेकर राज्य और केंद्र सरकार को भेजी जा रही जानकारी। युद्धग्रस्त यूक्रेन से सुरक्षित स्वदेश लौटे भारतीय छात्र बोकारो की साक्षी और साहिबगंज के फैजान के चेहरे पर दिख रही खुशी। दूसरे छात्रों को भी सुरक्षित वापसी की जताई उम्मीद। यूक्रेन में फंसा शेखपुरा का आशीष, परिवार के लोगों ने सरकार से लगाई वापसी की गुहार। यूक्रेन से सुरक्षित घर लौटी मुजफ्फरपुर की सना, बेटी को देखकर परिजनों के खिले चेहरे। यूक्रेन में फंसे नवादा के मेडिकल छात्र ने वीडियो भेजकर लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन से लौटे अभिषेक ने न्यूज 18 को बताई आंखों देखी कहानी, कहा युद्ध से हालत है खराब। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में झारखंड के दुमका के 2 छात्र फंसे, फ्लाइट के जरिए स्वदेश वापसी की आस। यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्रों को लाने के लिए सरकार गंभीर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, केंद्र सरकार पर लगाया राजनीति करने का आरोप। पीएम मोदी ने 86वीं बार की मन की बात, देशवासियों को दी होली की शुभकामना, कहा स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल कर मनाएं पर्व। बिहार बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने सुनी पीएम के मन की बात, बीजेपी सांसद ने पीएम के बातों को जमकर सराहा। रामगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात, पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत सना समेत कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार का आज पटना में समाज सुधार अभियान, बापू सभागार में पटना और नालंदा जिले की जीविका दीदियों से किया संवाद। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दिया बयान, कहा जल्द ही हो सभी शिकायतें होंगी दूर। वैशाली के थानाध्यक्ष संजय कुमार के ठिकानों पर चल रही छापेमारी खत्म, करीब 6.5 घंटों तक यूयू की टीम ने की कागजातों की जांच। बोकारो के कसमान एसएफसी से 2400 क्विंटल अनाज गायब, मामले के खुलासे के बाद प्रशासन में हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग की नीति से रांची के मरीजों की सांसद में जान, सरकारी अस्पतालों में नहीं दिख रहे डॉक्टर। जामताड़ा में नाव हादसे के 65 घंटे बाद भी एनडीआरएफ की टीम को सफलता नहीं मिली, 14 लापता में से केवल 2 का मिला शव। बोकारो के चास पहुंचे आजसूब सुप्रीमो सुदेश महतो, जनधन संग्रह कार्यक्रम की समीक्षा। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा खनिज संपदा में हो रही है लूट, प्रशासन बना है मूक दर्शक। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर साधा निशाना, कहा बयानबाजी ना करे चिराग, विपक्ष की भूमिका ना निभाए। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने भाषा विवाद पर कांग्रेस का स्टैंड किया साफ, कहा स्कूलों में जारी रही हिंदी भाषा की पढ़ाई। लालू यादव को न्याय दिलाने के लिए तेज प्रताप यादव ने अपने आवाज से किया न्याय रथ रवाना। जामताड़ा में विनोद रजक हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग में हुई थी विनोद रजक की हत्या। बोकारो के 5 छात्र यूक्रेन में फंसे, जिला प्रशासन छात्रों के परिजनों से कर रहा बात। गढ़वा के खरौंदी प्रखंड में बना स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील, करोड़ों की लागत से हुआ था भवन निर्माण। पटना में साधु संतों ने दी बिहार सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन की धमकी, मठ मंदिरों की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किए जाने का विरोध। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। पटना के तारामंडल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने किया लगभग 36 करोड़ रुपए की जारी। खगड़िया बम ब्लास्ट मामले में 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, 2 आरोपियों को भेजा जा चुका है जेल। खगड़िया में बस स्टैंड के पास बम मिलने से झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों के बीच दहशत।
बांका में हुए बम विस्फोट मामले में मस्जिद के सचिव समेत 7 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बगा में चिकन बिक्री को लेकर आमने सामने थोक और खुदरा विक्रेता मुर्गा विवाद पहुंचा आईएएस अधिकारी के पास। वैशाली के हाजीपुर में सोना कारोबारी की हत्याकांड से आक्रोशित सोना दुकानदारों ने किया एसपी आवास का घेराव। सुपौल में मद्य निषेध कांस्टेबल की परीक्षा में बायोमेट्रिक व्यवस्था हुई फेल। दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र में शराब बनाने वाला सामान किया गया नष्ट। मधुबनी में महिला के साथ गैंगरेप, पुराने बस स्टैंड के पास 5 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। गोपालगंज में गर्भवती महिला की हत्या, ससुराल वालों ने मायके से 10 लाख रुपए लाने की रखी थी डिमांड। रांची के नगरी में सिपाही पर लगा महिला से रेप का आरोप, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर की थाने में तोड़फोड़। किशनगंज के दिघल बैंक में पति ने की पत्नी की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में सड़क पर गाड़ी लगाने के विवाद में मारपीट, पुलिस मामले की कर रही है छानबीन। सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने हाथों में गुलाब का फूल देकर लोगों को किया जागरूक, बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले लोगों पर नहीं चलाने की अपील। सिवान पुलिस ने 3000 लीटर कच्चा स्पिरिट किया जब पिकअप वैन से हो रही थी तस्करी। मधुबनी में रेलवे हाई टेंशन तार पर अटकी वैन, घटना के बाद ट्रेन का परिचालन रहा ठप। नालंदा के बिहार शरीफ में खुलेआम हो रहा पीले सोने की लूट, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां ढो रही पालू। भागलपुर पुलिस पर आरोपियों की खातिरदारी करने का आरोप, पेशी से पूर्व आरोपियों को खिलाया दही चूड़ा। समस्तीपुर के पटोरी में घूस लेते अंचल निरीक्षक का रेडर गिरफ्तार, धारा हटवाने के नाम पर मांग कर रहा था घूस। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से अपराधी घायल। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने की स्वर्ण कारोबारी की हत्या, पुलिस मामले की कर रही है जांच। गढ़वा के चिनिया में मोबाइल दुकान में चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामगढ़ के बड़काकाना में एक मोबाइल दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। अरवल के रामनगर गांव में चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना, पड़ता के किंजल थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। गढ़वा में वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी लदे 2 पिकअप गाड़ी को किया जब्त। गोड्डा के बलिया गांव में अवैध कोयला डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 5 टन कोयला किया जब्त। भागलपुर के कहलगांव में एक महिला का शव मिलने से सनसनी, सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमुई के झाझा के रहने वाले विश्वजीत कुमार सिंह यूक्रेन में फंसी, वीडियो जारी कर विश्वजीत ने लगाई मदद की गुहार। पुलिस सप्ताह दिवस पर पूर्णिया में आज कई कार्यक्रम का आयोजन, मीरगंज थाने में निकली की गई मद्य निषेध जागरूकता रैली। किशनगंज की कुच्चा धामन पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, ऑटो में तहखाना बनाकर हो रही थी शराब की तस्करी। अरवल के NH 139 पर सड़क हादसे में सासाराम मंडल कारा के अधिकारी घायल, बिना छुट्टी के सरकारी गाड़ी से पटना लौट रहे थे अधिकारी। रोशन के परिजनों से मिलने औरंगाबाद के दाऊदनगर पहुंचे पप्पू यादव, अपराध के मुद्दे पर बिहार सरकार पर बोला हमला। शेखपुरा के पांची गांव में साइबर क्राइम का सक्रिय सदस्य चंदन कुमार गिरफ्तार, कई कांडों में पुलिस की थी तलाश। अररिया के सिकटी में इंडो नेपाल 2 लेन बॉर्डर पर सड़क निर्माण का काम अधूरा। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान से आभूषण की चुई दीवार तोड़कर चोरों ने घटना को दिया अंजाम। भागलपुर में देहरादून से आई सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। शेखपुरा सदर अस्पताल में बच्चों को दी गई पोलियो की खुराक, 3 मार्च तक 90,000 बच्चों को पोलियो की दवा देने का लक्ष्य। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप, गर्भवती महिला का किया गलत इलाज। कटिहार के औद्योगिक परिसर क्षेत्र में आसमान छू रही जमीन की कीमत, जमीन महंगी होने से नहीं लग रहे उद्योग। गुमला में जंगली हाथी ने स्कूल में रखे अनाज को किया चट, स्कूल भवन को भी किया क्षतिग्रस्त। धनबाद के निरसा में शराब फैक्ट्री के खिलाफ धरने पर बैठे ग्रामीण, नदी का पानी दूषित होने से फैल रही बीमारी। दुमका के मसलिया में ग्रामीण डोभा का पानी पीकर लोग बुझा रहे हैं अपनी प्यास। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में निजी स्कूल की वैन से दुर्घटनाग्रस्त, 12 बच्चे घायल, 3 की हालत गंभीर। मधेपुरा के मुरलीगंज में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने की बैठक, स्कूल में छात्रों को मिलने वाली सुख सुविधा को लेकर दिए कई निर्देश। राजगीर में तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक युवक को कुचला, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। बोकारो में रवि के हत्यारों को सजा देने की मांग, हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश। पाकुड़ में 9 हत्या आरोपी के घर की हुई कुर्की जब्ती, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई। नवादा में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में आई गिरावट। नवादा सदर अस्पताल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 27 फरवरी से 3 मार्च तक चलाया जाएगा अभियान।
भागलपुर में चंद्रशेखर आजाद की 91वीं शहादत दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कई युवाओं को दिलाई पार्टी की सदस्यता। गढ़वा के भवनाथपुर स्थित कल्याण विभाग दे रहा युवाओं को पुल निर्माण का प्रशिक्षण। देवघर के 22 शिव मंदिरों में उतारा जाएगा पंचशूल। विधिवत पूजा अर्चना के बाद फिर से होगी स्थापना। जामताड़ा के बीरगांव में बराकर नदी पर हुए नाव हादसे के करीब 65 घंटे बाद भी प्रशासन और एनडीआरएफ के हाथ खाली। खराब मौसम से सर्च ऑपरेशन में बाधा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खरीदी विंटेज कार। पॉइंटिक विंटेज कार के शौकीन है धोनी। पाकुड़ के पाकुड़िया में एक घर में आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख। जमुई में नगर थाना क्षेत्र के सरारी गांव में घर में लगी आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख। नेपाल में मलेशियन करेंसी के साथ एक भारतीय नागरिक गिरफ्तार। काठमांडू एयरपोर्ट पर नेपाल पुलिस कर रही है पूछताछ। गया में गाजियाबाद के जिला जज के बंद हो जाने के बाद चोरी हुई। लखीसराय के बढ़ैया में झाड़ी से मिला नवजात शिशु। पुलिस ने बाल कल्याण समिति को सौंपा। औरंगाबाद में प्रेम प्रसंग में एक युवक ने तालाब में कूद कर दी जान। पटना के एक निजी हॉस्पिटल में पहली बार डॉक्टरों ने कैंसर के मरीज का आधा लीवर काटकर मरीज की बचाई जान। खूंटी के गुनी गांव की देश भर में हो रही चर्चा। आदिवासी बहुल गांव स्वच्छता और शुद्धता की बिना मिसाल। जल संरक्षण और जंगल बचाने का भी दे रहा संदेश। गिरिडीह के महेश मुंडा में ओलावृष्टि से बिछी बर्फ की चादर। बेमौसम बारिश से ठंड में बढ़ी बढ़ोतरी। सिमडेगा में भी दिन भर बारिश जारी रहने का मौसम विभाग ने जताया अनुमान। किसानों की बढ़ी मुश्किलें। भागलपुर में शिक्षक संस्थानों में शिक्षकों की भूमिका पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। जहानाबाद के गांधी मैदान रोड में डीएम ने किया मिनी ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन।